Very good morning to all of you. Today we will see our experiment number 20, that is to determine sulfate ash of absorbent cotton wool. So आज के एक्सपेरिमेंट में जो हमको करना है वो सल्फेटेड ऐश को डिटरमाइन करना है कॉटन वूल के अंदर कि वो कितनी है। तो सबसे पहले तो ये कि ऐश क्या होती है आप सभी को पता है, जैसे कि ऐश मतलब किसी भी चीज़ को इग्नाइट करने के बाद या उसको जलाने के बाद जो लास्ट में पूरी तरह से जल जाने के बाद जब जो ग्रे कलर का जो मैटर वहाँ पर बचता है उसको हम बोलते हैं ऐश। तो आज हम जो फाइंड आउट करने वाले हैं वो है सल्फेटेड ऐश ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल। सो यहाँ पे अगर आप जर्नल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि इसमें उन्होंने शॉर्ट में प्रोसीजर बताई है कि हमको किस तरह से इस प्रैक्टिकल को करना है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो क्या है, हमको इसमें जो ग्लासवेयर से वो लगेगा सिलिका क्रूसिबल, ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर और डेसिकेटर। तो डेसिकेटर क्या होता है? डेसिकेटर एक ऐसा एपरेटस होता है जिसमें आप इस तरह से वो एपरेटस दिखता है, ये उसके पार्ट होता है, ये लीड है, ये डेसिकेटर है, ये चाइना डिश है विद मटेरियल, ये मतलब जो उन्होंने बताया है इस मटेरियल ये चाइना डिश में हमको हमारा कॉटन रखना है। उसके बाद में ये परफोरेटेड प्लेट है जिसके ऊपर वो रहेगी, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जहाँ से हमको हीट मिलेंगी। यहाँ पर हम सिलिका के सिलिका क्रूसिबल वहाँ पर रखेंगे हम। तो इस तरह से ये एपरेटस हमको यूज़ करके सल्फेटेड ऐश को डिटरमाइन करना है। सो इन दैट फर्स्ट वी हैव टू हीट अ सिलिका क्रूसिबल ऑन रेडनेस। मतलब कि क्या कि जो सिलिका क्रूसिबल है उसको हमको हीट करना है तब तक कि वो रेड नहीं होता। फिर उसके बाद में क्या करना है, उसको अलाउ टू कूल एंड वेट इट। फिर उसको क्या करना है, जो सिलिका हमने हीट किया था रेड होने तक उसको फिर हमको कूल करना है और कूल करने के बाद उसका हमको रूम टेम्परेचर के ऊपर वेट लेना है। फिर उसके बाद में क्या करना है हमको कि ट्रांसफ़र अ स्पेसिफाइड कॉटन वूल टू क्रूसिबल एंड इग्नाइट इट। मतलब पहले हमको एम्प्टी क्रूसिबल लेना है, उसको हमको रेड होने तक उसको इग्नाइट करना है, उसके बाद में उसको हीट देना है, उसके बाद में उसको कूल करने के बाद उसका वेट करना है। वेट करने के बाद स्पेसिफाइड क्वांटिटी मतलब जितनी क्वांटिटी हमको डिटर्मिनेशन करने के लिए दी गई है कॉटन की उतनी क्वांटिटी वे करके उसमें हमको लेना है और फिर उसमें उसको प्लेस करके उसको हमको इग्नाइट करना है, उसको हमको हीट देना है। और फिर उसके बाद क्या करना है कि इसको कूल करना है, जो हमारा प्रिपरेशन है उसको कूल करना है, जो हमने वहाँ पे हीट किया था उसको कूल करना है। फिर उसके बाद उसको जो हमारा जो जिसको हम बोलेंगे राख या जो ऐश वहाँ पर रहेगी उसको हमको क्या करना है, मॉइस्ट करना है। किससे? विद सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड से मॉइस्ट करने के बाद हमको क्या करना है, इग्नाइट इट एट 800 ± 25 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल ब्लैक पार्टिकल्स डिसअपियर्स। मतलब कि वो जो ब्लैक पार्टिकल्स वहाँ पर थे, जो राख थी वहाँ पर, उसको हमको क्या करना है फिर, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करके उसको हमको 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमको उसको हीट करना है तब तक जब तक कि वो जो ब्लैक पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से डिसअपियर नहीं होते, तब तक कि हमको उसको क्या करना है, हीट करना है। और हीट करने के बाद में हमको क्या करना है, उसको फिर अलाउ इट टू कूल। उसको कूल करने के बाद देन वी हैव टू एडेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट। पहले हमको क्या करना है, जो हमने वो जो 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने उसको हीट किया था, हीट करने के बाद में उसको हमको सल्फ्यूरिक एसिड जब तक कि वो ब्लैक पार्टिकल्स डिसअपियर नहीं होते तब तक कि हमको उसको क्या करना है, उसको हीट करना है। और उसके बाद डिसअपियर होने के बाद उसको कूल करना है। कूल करने के बाद उसमें वापस सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और उसको हमको फिर से हीट करना है। और फिर उसके बाद इग्नाइट, अलाउ इट टू कूल एंड वेट। फिर उसको वापस हीट देने के बाद उसको हमको कूल करना है और कूल करने के बाद जो भी वहाँ पर रेसिड्यू बचा होगा उसको हमको वेट करना है। और ये जो प्रोसीजर है वो हमको रिपीट करनी है। रिपीट द ऑपरेशन अंटिल 2 सक्सेसिव वेइंग डू नॉट डिफर बाय मोर देन 0.5 mg। मतलब कि हमको ये सारी प्रोसीजर रिपीट करनी है बार बार तब तक जब तक कि हमको 0.5 का वेट का डिफरेंस नहीं मिल जाता। मतलब कि क्या कि आपने एक बार किया
फिर आपने इसको वेट किया, फिर वेट करने के बाद में आपको फिर से ये ऑपरेशन दोबारा रिपीट करना है और आपको उसको वेट करना है। और ये जो दोनों आप मतलब सेम क्वांटिटी आप कॉटन की लोगे, सेम आप जो पूरी की पूरी प्रोसीजर फॉलो करोगे और उसके बाद में दोनों की जो वैल्यू है, जो आपको बाद में जो इसका यहाँ पे जो वेट मिलेगा वो दोनों का लगभग सिमिलर होना चाहिए और जो उसके चेंजेस है वो 0.5 mg से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो ये जो प्रोसीजर है इन शॉर्ट, तो उसमें पूरी प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपको सिलिका क्रूसिबल दिया हुआ रहेगा उसको आपको हीट करना है तब तक जब तक कि वो रेड नहीं होता वहाँ पर, और फिर उसको रेड होने के बाद हमको उसको कूल करना है। कूल करने के बाद वो जो सिलिका क्रूसिबल है उसको हमको वेट करना है। वेट करने के बाद वो जो सिलिका क्रूसिबल है उसमें हमको जो हमने कॉटन वे किया है ऑलरेडी उसको हमको उसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमको उसको इग्नाइट करना है, उसको हीट प्रोवाइड करनी है, उसको जलाना है पूरी तरीके से। फिर जलने के बाद वो जो वहाँ पे ब्लैक कलर की जो राख हमको मिलेंगी उसके अंदर हमको क्या करना है कि कूल होने के बाद उसमें हमको सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और उससे उसको मॉइस्ट करना है, मतलब गीला करना है उस राख को। और फिर वो ऐड करने के बाद हमको क्या करना है कि उसको 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फिर से उसको इग्नाइट करना है, उसको हीट देना है तब तक जब तक कि वो जो ब्लैक पार्टिकल है वो पूरी तरह से डिसअपियर नहीं होते तब तक। फिर उसके बाद में हमको उसको कूल करना है। कूल करने के बाद में हमको उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स और उसको हमको फिर से हीट करना है। और हीट करने के बाद में क्या करना है, फिर से उसको इग्नाइट करना है, मतलब फिर से उसको हीट प्रोवाइड करना है। फिर उसको हीट प्रोवाइड करने के बाद में उसको कूल करना है। कूल करने के बाद में उसको वेट करना है। और ये जो प्रोसीजर हमें उसको रिपीट करनी है तब तक जब तक कि हमको सिमिलर वेट नहीं मिल जाता या फिर वेट चेंजेस में वेरी अप टू 5.5 mg, इससे ज़्यादा नहीं वेट वेरी होना चाहिए तब तक के। तो अब हम ये क्यों कर रहे हैं भाई, ये सब टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सल्फेट ऐश, कि हमको ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि हम सल्फेट ऐश क्यों परफॉर्म करते हैं और इसका रिजल्ट कैसे आने वाला है ना। तो इसके लिए हम प्रोसीजर वाइज की स्टेप वाइज प्रोसीजर देखेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप वाइज प्रोसीजर में उन्होंने बताया है कि एज पर IP सल्फेटेड ऐश इन एब्जॉर्बन कॉटन वूल शुड नॉट बी मोर देन 5.5% वेट बाय वॉल्यूम। मतलब क्या कि जो सल्फेटेड ऐश है वो कॉटन के अंदर 0.5% से ज़्यादा वेट बाय वेट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐट कंटेन्स इनऑर्गेनिक रेडिकल्स लाइक फॉस्फेट्स एंड सिलिकेट्स ऑफ सोडियम्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी इन द सैंपल शुड बी मिनिमम, सो सल्फेटेड ऐश शुड बी मिनिमम फॉर मैक्सिमम प्योरिटी ऑफ सैंपल। मतलब क्या, देखो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि भाई अगर हमको ये सल्फेटेड ऐश जितनी हमारी क्वांटिटी जो है वो प्रिपरेशन में या उस कॉटन में जितनी वो कम रहेगी उतना ज़्यादा हमारा जो है वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्योर रहेगा। जितनी ज़्यादा कम सल्फेट ऐश उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्योर रहेगा, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सल्फेटेड ऐश कन्वर्ट्स ऑल ऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स टू सल्फेट सॉल्ट। मतलब क्या कि जो सल्फेटेड ऐश जो होती है वो क्या करती है कि और जितने भी ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट हैं उनको सल्फाइड सॉल्ट के अंदर वो कन्वर्ट कर देती है। तो इसलिए हम ये प्रोसीजर स्टेप वाइज करेंगे जिसके अंदर हमको, अच्छा तो आपने एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि हम जब भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें हमको सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें ऐड कर रहे हैं, वो जो राख है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, वो किस लिए, ताकि उसमें और जो भी इम्प्योरिटी होंगी वो एसिड की वजह से क्या होंगी, वहाँ पर किल होगी या फिर निकल जाएंगी वहाँ पर जो भी इम्प्योरिटी रहेगी, इसलिए उसमें एसिड ऐड करते हैं। उसके बाद में हम इसके स्टेप वाइज प्रोसीजर देखेंगे कि इसमें फर्स्ट स्टेप है कि हीट अ सिलिका क्रूसिबल टू रेडनेस फॉर 10 मिनट्स, अलाउ इट टू कूल इन द डेसिकेटर्स एंड वेट। मतलब क्या है कि ये जो सिलिका की जो क्रूसिबल है उसको हमको रेडनेस उसको रेड होने तक हमको उसको हीट करना है। और फिर हीट करने के बाद उसको 10 मिनट हमको 10 मिनट जब वो रेड होना स्टार्ट हुआ तो वहाँ से उसको 10 मिनट तक रेड होने देना है। फिर उसको हमको क्या करना है, कूल करना है। कूल करने के बाद हमको उसको डेसिकेटर से निकालना है और निकालने के बाद उसको वेट करना है कि उसका वेट कितना है। फिर उसके बाद में ट्रांसफ़र 5 ग्राम ऑफ एब्जॉर्बन कॉटन वूल टू द क्रूसिबल एंड वेट द क्रूसिबल एट द कंटेन एक्यूरेटली। फिर हमको क्या करना है, हमने ऑलरेडी कंटेनर का वेट लिया है, मतलब सिलिकल क्रूसिबल का हमने वेट लिया है। उसके बाद में क्या करना है हमको कि जो सिलिका क्रूसिबल है उसमें हमको 5 ग्राम हमको कॉटन एब्जॉर्बन कॉटन लेके उसको हमको वेट करना है। फिर उसके बाद में उसको इग्नाइट करना है। फिर जेंटली एट फर्स्ट अंटिल द सब्सटेंस
कैप्चर्ड मतलब क्या कि जो हमको उसको फर्स्ट टाइम में जब हम उसको इग्नाइट करेंगे तो पूरी तरह से इग्नाइट होने तक हमको उसको इग्नाइट करना है, पूरी तरह से जलने तक, मतलब पूरी तरह से वो ब्लैकिश हो जाना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद में क्या करना है हमको उसको कूल करना है। कूल करने के बाद क्या करना है, मॉइस्चर द रेसिड्यू विद 1 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसमें हमको क्या करना है 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। फिर हमको उसको हीट करना है जेंटली अंटिल द वाइट फ्यूम्स आर नो लॉन्गर इवॉल्व। मतलब हमको सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद उसको हमको हीट करना है और हीट करने पे हम देखेंगे कि वहाँ से हमको वाइट कलर की फ्यूम वहाँ से निकलेंगी। तो वो जो वाइट कलर की फ्यूम है वो जब तक कि निकलना बंद नहीं होती तब तक कि हमको उसको हीट करना है और फिर उसके बाद में उसको कूल करना है। फिर उसको फिर से इग्नाइट करना है कितने टेम्परेचर के ऊपर, 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अंटिल ऑल पार्टिकल्स हैव डिसअपीयर्ड। मतलब जितने भी फिर ब्लैक पार्टिकल्स है, वो जो मतलब राख कौन से कलर की होती है, बेसिकली ब्लैक होती है। अगर जैसे कि कोयला आपने लिया, कोल, जो आप कोल लेते हो पहले वो ब्लैक होता है, लकड़ी जलने के बाद कोल बनती है और कोल जो है वो ब्लैक कलर का होता है। और उसको अगर हमने और हीट किया तो फिर उसकी ग्रे कलर की राख बनती है जिसको हम ऐश बोलते हैं। तो इसी तरह से जो यहाँ पर कॉटन का ब्लैक कलर की जो राख रहेगी उसको हमको क्या करना है फिर और हीट करना है अंटिल ब्लैक पार्टिकल्स हैव डिसअपीयर्ड। मतलब जो ब्लैक पार्टिकल्स है वो डिसअपीयर नहीं होते तब तक। फिर उसके बाद में यूज एनालिटिकल रिएजेंट ग्रेड ऑफ कॉमर्स कंटेनिंग अबाउट 98% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 18 मोलर इन स्ट्रेंथ एज पर आईपी। मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करेंगे वो 98% वेट बाय वेट होना चाहिए और जो 18 मोलर स्ट्रेंथ उसकी होनी चाहिए। ऐसा H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड हमको यूज़ करना है। कंडक्ट द इग्निशन इन द प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर करंट्स। मतलब कि हमको ये जो प्रोसेस करना है वहाँ पर ऐसे जगह पे करना है जहाँ पर एयर जो है वो आती ना हो, ऐसी जगह पे एयर टाइट जगह पे करना है हमको जहाँ पे एयर पास हो ना सके। अलाउ द क्रूसिबल टू कूल। फिर हमको क्रूसिबल को कूल करना है। एडिड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट इट। फिर हमको जो हमारा क्रूसिबल है उसमें फिर से सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके उसको फिर से हीट करना है और फिर उसको इग्नाइट एज बिफोर, जैसे हमने पिछली बार उसको इग्नाइट किया था उस तरह से फिर से हमको उसको इग्नाइट करना है। इग्नाइट करने के बाद में फिर से हमको उसको कूल करना है। कूल करने के बाद में फिर हमको वो जो है उसको वेट करना है और वेट करने के बाद उसको रिपीट करना है अंटिल 2 सक्सेसिव वेइंग डू नॉट डिफर बाय मोर देन 0.5 mg। मतलब फिर ये जो प्रोसीजर हमको पूरी तरह से रिपीट करनी है तब तक कि 0.5 mg से ज़्यादा वेट नहीं आता। अगर वहाँ पे हमको 0.5 mg से कम वेट देखने को मिल गया रिपीट करने के बाद तो वहाँ पर ही हमको ये स्टॉप कर देना है। फिर उसके बाद में रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ क्रूसिबल वॉश। फिर जो प्लेट है वो प्लेट का हमको लास्ट में वेट करना है। उसके बाद में हमको ऑब्जर्वेशन में क्या क्या लिखना है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल, जो मतलब एम्प्टी क्रूसिबल थी सिलिका की, उसका वेट खाली जब वो एम्प्टी थी तब कितना था उसको हम डिनोटिफाई करेंगे x से। और फॉर एग्जांपल उसका वेट था 10 ग्राम या 10 ग्राम उसका वेट था। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस सैंपल, मतलब कि वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस जो 5 ग्राम हमने सैंपल ऐड किए थे वो ऐड करने के बाद में कितना वेट हुआ 15 ग्राम। मतलब 5 ग्राम इसमें क्या है कॉटन है और 10 ग्राम क्या है सिलिका क्रूसिबल का वेट है। उसके बाद में क्या करेंगे वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस सल्फेटेड ऐश, मतलब उसको जब जलाने के बाद जो है वो जो क्रूसिबल है उसमें हमने 5 ग्राम कॉटन रखे थे, उसको हमने जब हीट किया तो हीट करने के बाद जब हमने उसको वेट किए तो उसको डिनोटिफाई करेंगे हम Z से जिसका वेट था 10.4। फिर उसके बाद में हम एक और चीज़ निकालेंगे वेट ऑफ सैंपल। तो वेट ऑफ सैंपल कितना था 5 ग्राम। तो ये कैसे निकाला हमने y माइनस एक्स। तो y क्या था, ये था वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस सैंपल। उसमें से हम अगर माइनस करेंगे एम्प्टी क्रूसिबल का वेट तो जो बचेगा वो रहेगा वेट ऑफ कॉटन या फिर हम जो बोलेंगे सैंपल। फिर उसके बाद में वेट ऑफ सल्फेटेड ऐश। अब ये कैसे निकालेंगे हम, तो Z माइनस एक्स। तो Z क्या है यहाँ पे, Z है वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस सल्फेटेड ऐश। इसको अगर हम माइनस करेंगे x से तो जो बचेगा वहाँ पर वो रहेगा सल्फेटेड ऐश, मतलब 0.4, मतलब कितना है कम है, ये 0.5 से कम है। हमको क्या चाहिए 0.5 से कम, और हमको उसको फिर रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद में भी वो 5.5 से कम आना चाहिए इस तरह से। सो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, 5 ग्राम ऑफ सैंपल गिव्स 0.4 ग्राम ऑफ सल्फेटेड ऐश। मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम कि जो 5 ग्राम है उसमें से जो सैंपल है वो 0.4 जो है वो सल्फेटेड ऐश देता है। तो देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ सैंपल्स गिव 0.4 ग्राम ऑफ सल्फेटेड ऐश। देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ ऐश इज 0.4% वेट बाय वॉल्यूम। तो टेस्ट क्या हुई फिर पास। तो यहाँ पे एज पर IP
सल्फेटेड ऐश इन अब्जॉर्बन कॉटन वूल शुड नॉट मोर देन 0.5 वेट बाय वॉल्यूम, मतलब आईपी के हिसाब से 0.5% जो है वेट के जो है वो क्या होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए सल्फेटेड ऐश। और जो हमारी सल्फेटेड ऐश आई है वो है 0.4, सो हम बोलेंगे हमारा जो रिजल्ट है, वो जो टेस्ट है वो पास हुई यहाँ पे। तो इसी तरह से यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 20 जो है वो ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वी विल सी द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल सप्लाइज। थैंक यू।